दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो मित्रगण मुझे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं और जो मित्रगण मुझे Facebook पर देख रहे हैं, उन सभी मित्रगणों से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। मित्रों, हम जितने भी जीव हैं वो ये जानते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का हमें बुरा फल मिलता है, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा विषय है जिससे कि आप अपने जीवन में क्या कार्य करें, क्या कार्य न करें, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे। अगर आप जो मैं कार्य बता रहा हूं वो करते हैं तो इस स्थिति में जो यमराज हैं वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको उसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। उन दुष्परिणामों से आपको जन्म जन्मांतर तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो कार्य मैं बता रहा हूं जो धर्म संगत नहीं है, उन कार्यों को आप न करें। आइए मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। गरुड़ जी की ये बात सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह गरुड़राज आप मुझसे सुनिए। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा है तो उसको क्षय रोग होता है। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करने वाला है तो मूर्ख और कुबड़ा होता है। जो व्यक्ति कन्या की हत्या करने वाला होता है वो कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्री के साथ गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले कपिस वर्ण के होते हैं। लालच वश अभ्यक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मणों को महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना मिष्टान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय
और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला यानी चुराने वाला हीन जात में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक यानी बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है यानी मोर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तंबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्म क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेटक व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बैल वैश्य देव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्यों को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को यानी ब्राह्मण को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाग यानी चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाइयों से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी यानी कि कुचलेण होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरच्छ, लक्कड़भग्गा और शल्लक होकर
रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरुद प्रदेश में तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरुद प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाले लोग वन में अजगर होते हैं। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य करकलास यानी गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की स्त्री के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला निष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। यहाँ पर जो बात लिखी है वो कोई जब मर जाता है तो उसके घर में 11 दिन तक सूतक लगा रहता है। इस काल में अगर कोई उसके यहाँ भोजन करता है तो उसकी योनि कुत्ता होती है। देवद्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाले कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता रहता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा सकता हो। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मवस्व का हरण करने से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। देव वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ही ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने उन पापियों के द्वारा
जो कर्म किए जाते हैं इस मृत्युलोक में, उनका क्या फल है ये मैंने बता दिया है। अगर आप अपनी योनि को संभालना चाहते हैं तो उत्तम कार्य करिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, नमस्कार।